नाजरीन, अमेरिका के ईरान पर मिडनाइट हैमर ऑपरेशन के बाद अब इजराइल को भी हल्लाशेरी मिल चुकी है। जैसे एक बाप अपने बेटे के कंधे के ऊपर थपकी दे तो फिर उसको हौसला मिलता है, उसी तरह अब इजराइल ने भी अपनी जारहियत में इजाफा कर दिया है। ईरान के ऊपर हमलों में शिद्दत ले आई जा चुकी है और अब ईरान के ऊपर गुज़श्ता रात से लेकर अब तक ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, लेकिन ईरान का हौसला पस्त होने पर नहीं आ रहा। और ईरान ने इस हफ्ते का आगाज होते ही सोमवार के रोज है वो इजराइल के ऊपर एक नया हमला लॉन्च कर दिया है और ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन की 21वीं लहर का आगाज कर दिया गया है, जिसके नतीजे में जो इजरायली मकबूजा इलाके हैं उनको भी हिट किया गया है। अब ईरान अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो इजराइल के ऊपर हमलों के हवाले से चेंज कर रहा है। पहले तो सिर्फ मिसाइल इस्तेमाल किए जाते थे, अब जो ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल भी किया जा रहा है, क्योंकि अब जो इजराइल है उसका डिफेंस सिस्टम भी इंतहाई कमजोर हो चुका है, एग्जॉस्ट हो चुका है। अब आयरन डोम उस तरह से काम नहीं कर रहा, उनका जो दीगर दिफाई निजाम था वो भी उस तरह से काम नहीं कर पा रहा। तो अब जो ईरान के ड्रोन्स हैं वो भी जाकर सीधा इजराइल के अंदर हिट कर रहे हैं। पहले तो वो छेड़खानी वाले जो ड्रोन्स हैं वो भेजे जाते थे, कामकाज ड्रोन जो हैं वो शुरू में उड़ाए गए ईरान की जानिब से, लेकिन अब सुसाइडल ड्रोन्स जो हैं वो भी ईरान इजराइल के ऊपर हमलों के लिए भेज रहा है और अब इजराइल के जो बड़े बड़े शहर हैं उनको हिट किया जा रहा है। तिल अबीब हो, हाइफा हो या इश्कलोन हो, इन तमाम को जो हालिया हमला है उसके अंदर ईरान ने हिट किया है। वहां भी धुआं फजा के अंदर उड़ता हुआ नजर आ रहा है और जो दूसरा दीगर स्ट्रेटेजिकली नुकसान है वो भी इजराइल को भारी भरकम हो रहा है। इसके अंदर अब ये नुकता है कि ईरान के जो बासी हैं उनको तो इस चीज की आदत थी कि इजराइल हमला करेगा तो हम लोग उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जो इजराइल के बासी हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि उनको पता था कि हमारे सर के ऊपर जो आयरन डोम है उसका साया था जो कि अब उठ चुका है, तो वो इस तमाम तर सूरत हाल को ज्यादा लंबे अरसे तक लेकर नहीं चल सकते। इसलिए शायद अब ईरान जो है वो बड़ा समझदारी से काम ले रहा है, बजाय ये कि वो अब अमेरिका का जवाब दे। और अमेरिका का ये जो मिडनाइट हैमर के नाम से ऑपरेशन किया गया और उसके अंदर 125 जंगी लड़ाका तैयारों ने ईरान के अंदर घुस के जो उनकी न्यूक्लियर साइट्स थी जहां पर वो यूरेनियम अफसुर्दा कर रहे थे उनको हिट किया, उसका जवाब दे वो कर ये रहा है कि इजराइल के ऊपर अपने जो हमले हैं उनको जारी रखा जाए और एक तसलसल जो है उसको कायम रखा जाए, उसको बरकरार रखा जाए, क्योंकि इजराइल इस तमाम तर सूरत हाल को एक लंबे अरसे तक नहीं कंटिन्यू कर पाएगा। उनके जो लोग हैं उनका जो सब्र है वो जवाब दे जाएगा और उनका जब्त जो है वो जवाब दे जाएगा। वो लोग ऐसी सूरत हाल से ज्यादा लंबे अरसे तक डील नहीं कर सकते हैं। वो कोई फलस्तीन नहीं है, वो कोई यमन नहीं है, वो कोई मशरिक वुस्ता का दूसरा मुल्क नहीं है, वो इजराइल है जो कि समझा जाता था कि नाकाबिल तस्खीर है, उसके ऊपर कोई हमला कामयाब नहीं हो सकता है। वहां पर दुनिया का सबसे जदीद दिफाई निजाम नस्ब है जो कि अब नाकाम हो चुका है और ईरान ने इस बात को साबित कर दिया और दुनिया की गलत फहमी को दूर कर दिया है। तो ऐसे में जो ईरान है उसके एक तरफ तो मिसाइल हमले हैं और ईरान ने इस वक्त अमेरिका जो है उसको भी जवाब देना शुरू कर दिया है। अब ईरानी फोर्सेस की जानिब से यह बयान सामने आया है कि अमेरिका के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशंस किए जाएंगे, उनको अपनी कार्रवाइयों के ऊपर भारी और अफसोसनाक जो नताइज हैं उसका सामना करना पड़ेगा। और यह भी कहा गया है कि मिस्टर ट्रंप जो जवारी है, एक गैम्बलर है, ये जंग उसने शुरू की है और खत्म इसको जो है वो अब ईरान करेगा, ये ईरानी फोर्सेस का कहना है। लेकिन इस सब के बावजूद वो इस वक्त बड़ा ही समझदारी से काम ले रहे हैं। अब ईरान के पास ऑप्शंस कौन कौन सी हैं उनको जरा डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले अब ईरान के पास ये ऑप्शन है कि जो जैसा उन्होंने शुरू में कहा था जंग शुरू होते ही कि हमारे ऊपर अगर अमेरिका की जानिब से हमला किया गया तो हम ये करेंगे कि जो अमेरिकी फौजी अड्डे हैं उनको निशाना बनाएंगे। इस पूरे खित्ते के अंदर आपको पता है कि अमेरिकी फौजी अड्डे हर मुल्क के अंदर मौजूद हैं, उनकी एयर बेसिस मौजूद हैं, तो ईरान चाहे तो उनको हिट कर सकता है और वहां तक तो उनके मिसाइल पहुंच ही जाएंगे। अगर अमेरिका तक नहीं पहुंच सकते, इजराइल तक पहुंच सकते हैं, तो इराक तक क्यों नहीं पहुंच सकते, सऊदी अरब तक क्यों नहीं पहुंच सकते, यमन तक क्यों नहीं पहुंच सकते, शाम तक क्यों नहीं पहुंच सकते, वो मिसाइल वहां तक पहुंच सकते हैं। एक ही ऑप्शन मौजूद है, लेकिन इसका जो खमियाजा है वो बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा ईरान को, क्योंकि अमेरिका को जवाब मिल जाएगा इस जंग का बाकायदा हिस्सेदार बनने के लिए और फिर ईरान को इजराइल के साथ साथ जो अमेरिका है उसका भी मुकाबला करना पड़ेगा, जो कि इनडायरेक्टली वो कर भी रहा है। लेकिन इसके बाद एक और ऑप्शन जो ईरान के पास मौजूद है वो ये है कि वो आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दे, जिसकी मंजूरी उनकी पार्लियामेंट ने दे दी है और कहा है कि हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने वाले हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जब बंद हो जाएगा तो फिर दुनिया की जो तेल की तरसील है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि दुनिया का जो 20% तेल है वो यहीं से होकर गुजरता है, क्योंकि इस इलाके में, इस खित्ते के अंदर जो बड़े बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं वो मौजूद है, जिनके अंदर सऊदी अरब है, इराक है और इस तरह के दीगर ममालिक हैं। और ईरान का अपना जो तेल है वो भी मुतासिर होगा कि अगर ईरान अब
नए हुर्म्स को बंद करता है, लेकिन इसी के साथ साथ जो उसका दुश्मन है अमेरिका, वो भी मुतासिर होगा, क्योंकि अमेरिका का एक बड़ा जो सोर्स ऑफ ऑयल है वो सऊदी अरब है और इराक भी है। इसके अलावा दीगर जो ममालिक है वो यहां पर मौजूद हैं और यहां से सप्लाई लाइन जो है वो भी इजराइल को किसी ना किसी हद तक तो जाती है। जब ये बंद हो जाएगा और गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ एडन का जो आपसी रास्ता है वो मुनक़ता हो जाएगा, तो फिर ये तमाम तर ममालिक, जिनके अंदर दुबई भी शामिल है, वो भी मुतासिर होगा, जिनके अंदर चाइना है वो भी मुतासिर होगा। तो ये ऑप्शन जो है वो भी बहुत अच्छी नहीं है। इससे ईरान खुद भी मुतासिर हो सकता है और बाकी जो ममालिक हैं वो भी ईरान के खिलाफ हो सकते हैं। ये जो तमाम तर अरब ममालिक जो हैं खास तौर पर ये डिस्टर्ब होंगे जब तो फिर ये ईरान के खिलाफ कोई जंग ना शुरू कर दे, इस बात का खदशा भी मौजूद है। या फिर ये इजराइल के साथ बराह रास्त जो अपने ताल्लुकात हैं वो इस्तवार करना शुरू कर देंगे, तो यूं ईरान को एक बहुत बड़ी मुश्किल इस सूरत हाल में भी पेश आ सकती है अगर वो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बंद कर देता है। तीसरी जो ऑप्शन ईरान के पास है वो ये है कि एक जो प्रॉक्सी कार्ड है, जो इस पूरे खिते के अंदर ईरान बैक्ड प्रॉक्सीज काम कर रही हैं, उनको आप जो है वो हल्लाशेरी दें और उनके जरिए कुछ ऐसी कार्रवाइयां करवा दें जिनसे आपका बदला जो है वो पूरा हो जाए। फॉर एग्जांपल जो लुबनानी तंजीम है उससे ईरान करवाती है कि आप लोगों ने शाम के अंदर जो अमरीकी फौजी अड्डा है उसको निशाना बनाना है, तो वो बना देंगे। इसी तरह जो दीगर यहां पर प्रॉक्सीज काम कर रही होती हैं ईरान की, वो उनके जरिए ये तमाम तर कार्रवाइयां करवा सकती है, लेकिन उसकी सूरत में भी जो अमेरिका है वो बराह रास्त ईरान के ऊपर जो है वो हमला कर सकता है। तो ऐसे में अभी तक जो ईरान की पॉलिसी समझ में आई है वो यही है कि हम लोग इजराइल के ऊपर जो एक हमलों का तसलसल है उसको बरकरार रखें और इजराइल के ऊपर जो पे दर पे मिसाइलों का सिलसिला है वो जारी रखें। उससे होगा ये कि इजराइल और अमेरिका ये दोनों जो टेबल टॉक है उसके लिए मजबूर हो जाएंगे और आकर हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे और उस सूरत में हम लोग अपनी बात मनवा सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन तो ईरान ने अपने पास रखी नहीं कि हम लोग गिव अप कर दें, हम लोग अपनी यूरेनियम अफसुर्दा करने की जो सलाहियत है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लें कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, आप लोग जो मर्जी करते रहें, हम लोग जो है वो अपनी यूरेनियम की जो सलाहियत है उसको गिव अप करने को तैयार हैं। ऐसा ईरान ने कह दिया हुआ है कि हम लोग जो किसी सूरत भी है इसके ऊपर रजामंद नहीं होने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है वो हुई है और वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इजराइल की जो स्ट्राइक्स हैं ईरान के ऊपर वो बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं, क्योंकि अब अमेरिका को चाहता था इजराइल की हम जंग के अंदर जो है वो घसीट कर लेकर आऊं और वो ले आया और उसके नतीजे में फिर जो ईरान है उसने इजराइल के ऊपर हमला किया और उसके जवाब में फिर इजराइल ने जो ईरान है उसके अंदर हमला किया है। और उसके हवाले से एक बहुत ही ब्रेकिंग स्टोरी जो है वो सामने आई है। इजराइल के जो वजीर दिफा हैं जिनका नाम भी इजराइल कैट्स है, वो ये बताते हैं कि जो ईरानी फोर्सेस हैं, जो ईरानी मुसल्लह फोर्सेस हैं, हमने उनके हेडक्वार्टर को निशाना बनाया जो हालिया हमले हैं उनके अंदर, और इसके अलावा दोस्तों जो वहां की अवैन जेल है उसको हमने हिट किया है। अब ये अवैन जेल जो है ये वो जेल है जहां पर एंटी ईरान एलिमेंट इस वक्त कैद हैं, वो फोर्सेस जो कि ईरान की रजीम चेंज के अंदर काम आ सकती हैं। तो अब इजरायली स्ट्राइक्स जो है उस जेल के ऊपर करना, उसका मकसद ये हो सकता है कि वहां से आप लोग जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं उनको भगवा दें, वहां से निकाल दें और फिर वो बाहर निकल कर कोई प्रोटेस्ट कर दें। तो हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर जो एक बड़ा प्रोटेस्ट है ईरान के अंदर वो भी देखें, जो कि अवाम को अपने पीछे लगाकर मुतहरक करके जो ईरानी मौजूदा रजीम है उसको चेंज कर दे, क्योंकि मकसद अल्टीमेटली यही है कि या तो ये अपने यूरेनियम की जो सलाहियत है अफसुर्दा करने की उसके ऊपर गिव अप कर लें, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लें, या फिर ये जो रजीम है ये चेंज हो जाए, यहां पर हमारी कोई पपेट रजीम जो है वो आकर बैठ जाए, जो हमारे कहने पर नाचे, हमारे कहने पर उठे, हमारे कहने पर बैठ जाए। लेकिन ऐसा करने को जो ईरान की मौजूदा क़यादत है वो तैयार नहीं है और वो लोग डट कर खड़े हैं। इसके बावजूद कि उन्होंने अपना जानी माली नुकसान भी करवा लिया, लेकिन उन्होंने दुश्मन को एक दफा एक्सपोज लाजमी कर दिया है। वो दुश्मन जो कि दुनिया में समझा जाता था कि अनबीटेबल है, उसको कोई नहीं हरा सकता, उसके पीछे दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश खड़ा है, लेकिन अब इस बात को भी गलत साबित कर दिखाया है ईरान ने, और ईरान ने इजराइल को एक्सपोज कर दिया है। दोस्तों इसी के साथ एक और बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है वो ईरान और रशिया के माबैन भी हुई है। ईरान ने अब अपने जो वज़ीर दिफा हैं अब्बास अरागची उनको रशिया भेजा और रशिया में जाके उन्होंने वहां के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की और उस मुलाकात के अंदर क्या तय पाया है अगर मैं उसकी तफसीलात आपके सामने रखूं तो सबसे पहले तो जो आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये है कि उन्होंने जाके जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई हैं जो कि अभी इस वक्त खुफिया मुकाम के पर मौजूद हैं, उनको एलीट फोर्सेस ने अपने हसार के अंदर कहीं पर महफूज जगह पर रखा
रखा हुआ है और उनको भी जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा लाइफ की थ्रेट्स मौजूद हैं, इसीलिए अब उन्होंने अपने जो आगे जानशीन हैं वो मुकर्रर कर दिए हैं और उसके अंदर भी पेशरफ जो है वो देखी जा रही है। और उनका जो एक खत है वो इबास इराकची ने जाकर व्लादिमीर पुतिन को दिया, जिसके अंदर उन्होंने रशिया से मदद मांगी है कि आप लोग अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट के खिलाफ आकर हमारी मदद करें, क्योंकि रशिया का बहुत सारा जो स्टेक्स है वो इस वक्त ईरान के अंदर मौजूद है। यहां पर उनके जो फौजी हैं वो ट्रेनिंग लेते हैं और ये जो है वो जाके वहां पे ट्रेनिंग लेते हैं, तो इनके आपस में बहुत सारे दिफाई जो ताउन है वो अपनी जगह मौजूद है। तो रशिया का इंटरेस्ट ईरान के अंदर मौजूद है। अब रशिया जो है वो ईरान से ऐलान बरात नहीं कर सकता है। हाँ, ये बात भी मौजूद है, ये हकीकत है कि जो रशिया है वो ईरान की मदद भी नहीं करा, अमली तौर पर उसके लिए कोई स्टेप जो है वो लेने को तैयार नहीं है। बयानात की हद तक ये तमाम तर ताकतें ईरान के साथ है, लेकिन जब बात आती है मैदान जंग की तो वहां पर ईरान अकेला डट कर खड़ा है और उसके जो ये 56-57 इस्लामी मुमालिक हैं ये भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। वहां पे भी वो अकेला खड़ा है और मुकाबला कर रहे हैं इन तमाम तर मगरबी कुव्वतों का, जिसके अंदर बरतानिया से लेकर अमेरिका तक तमाम तर रियासतें शामिल हैं, तमाम तर मुमालिक शामिल हैं। इनका मुकाबला ईरान इस वक्त अकेले कर रहा है और रशिया की उसको मॉरल सपोर्ट हासिल है, चाइना की मॉरल सपोर्ट हासिल है, लेकिन ये मॉरल सपोर्ट जो है वो मैदान जंग के अंदर काम नहीं आती है। मैदान जंग के अंदर आपके पास हथियार होना लाजमी है, आपका जो हौसला है वो बुलंद होना लाजमी है और उसके अंदर ईरान जो है वो साबित कर रहा है कि वो यकता है और उसने इन तमाम तर मगरबी रियासतों को टफ टाइम दे दिया है। तो अब फिर जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने कहा है कि मैं देखता हूं कि मैं अपने ईरानी भाइयों के लिए क्या जो मदद है वो कर सकता हूं या मदद करने की कोशिश करता हूं। इस तरह का जो बयान है वो आलमी सतह के ऊपर इस वक्त गर्दिश कर रहा है, जो कि आलमी अखबार इसको इस वक्त रिपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई रशिया और चाइना ईरान के लिए कोई स्टेप ले पाएंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।